Recording in progress. हाँ चलो ध्यान दो बेटा तुम। हाँ कल हमने दो सिस्टम लिया। हाँ एक था आपका मल्टी प्रोग्रामिंग, एक था आपका मल्टीटास्किंग। ठीक है। मेन अभी क्या था फंडा। मल्टी प्रोग्रामिंग किस पे फोकस करता है? हाँ, आइडलनेस पे फोकस करता है। और मल्टीटास्किंग किस पे फोकस करता है? रिस्पॉन्सिवनेस या रिस्पॉन्स टाइम पे फोकस करता है। ठीक है। तो कल हमने उसका थ्योरी देखा, आज हमको उसका डिफरेंस देखना है। डिफरेंस बिटवीन मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। लिखो, चलो लिखते लिखते समझाता हूँ। हाँ, अभी नॉर्मली क्वेश्चन 4 मार्क्स को आएगा, तो आपसे एक्सपेक्ट है कि एटलीस्ट एट एट डिफरेंस तो भी लिखना। हाँ, एमआईसी में शायद आपको बताया था 8 डिफरेंस तो लगेगा, क्योंकि डिफरेंस पॉइंट छोटा छोटा है। ठीक है, तो डिफरेंस आपको उतना लिखना पड़ेगा। हाँ लिखो, पहला मल्टीटास्किंग, द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल नंबर ऑफ टास्क कॉन्करेंटली इज नोन एज मल्टीटास्किंग। कॉन्करेंटली का मतलब होता है साइमल्टेनियसली। द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल नंबर ऑफ टास्क कॉन्करेंटली इज नोन एज मल्टीटास्किंग। मल्टी प्रोग्रामिंग में आप लिखोगे सेम, द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोग्राम्स कॉन्करेंटली इज नोन एज मल्टी प्रोग्रामिंग। तो बस टास्क की जगह आपको लिखना है प्रोग्राम्स। ठीक है, सेकेंड वन, टास्क इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑपरेशन। टास्क इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑपरेशन, अगर याद रहेगा तो हमने वो डिफिनेशन लिखा था। हाँ, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, जॉब क्या होता है, टास्क क्या होता है। तो टास्क इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑपरेशन, प्रोग्राम इज लार्जेस्ट यूनिट ऑफ ऑपरेशन। प्रोग्राम इज लार्जेस्ट यूनिट ऑफ ऑपरेशन। फिर थर्ड पॉइंट, टास्क डू नॉट कंटेन प्रोग्राम्स। टास्क डू नॉट कंटेन प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स में कंटेन नंबर ऑफ टास्क या मल्टीपल नंबर ऑफ टास्क। प्रोग्राम्स में कंटेन मल्टीपल नंबर ऑफ टास्क। फिर नेक्स्ट है यूजर इंटरक्शन इज प्रोवाइडेड। इन केस ऑफ मल्टीटास्किंग यूजर इंटरक्शन इज प्रोवाइडेड। मल्टी प्रोग्रामिंग यूजर इंटरक्शन नॉट प्रोवाइडेड। मतलब यूजर इंटरक्शन मतलब क्या, जैसे कल हमने एग्जांपल लिया, वेब ब्राउजिंग ओपन किया, एट द सेम टाइम मैं गाना भी प्ले कर रहा हूँ, प्रिंटिंग भी दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे बस हमने ओपन करके रखा है, तो यहाँ पे यूजर इंटरक्शन इज प्रोवाइडेड।
हियर नॉट प्रोवाइडेड. हाँ खूप सिंपल सिंपल आणि छोटे छोटे पॉइंट्स आहेत. इसके लिए वो 8 पॉइंट्स आपको लिखना है, तर तुम्हाला 4 मार्क्स मिळतील. तुमचे ते आत्ताचे पेपर का ए आय थ्रू चेक झालेत का? हो ना, डिजिटल चेकिंग झालं. तुमचं झालं तर तसं वाट लागेल ते. ठीक है, जाओ आगे. नेक्स्ट, इन मल्टीटास्किंग देर आर टू टाइप्स ऑफ लेबल. कल हमने देखा इन मल्टीटास्किंग देर आर टू टाइप्स ऑफ लेबल. एक है आपका फोरग्राउंड एंड अनदर इज बैकग्राउंड. In multitasking there are two types of label, foreground and background. तो हा पण नाही आला रे पुष्कर पाट. तुमचे अजून एक दोन तिकडेच आहेत का? कोण कोण आहे अजून? प्रणव, सुयश, राज. कोण अजून कोण? राज म्हटलं का? राज. हां, राज सावंत. हाँ, इधर इन मल्टी प्रोग्रामिंग देर आर ओनली प्रोग्राम्स. इन मल्टी प्रोग्रामिंग देर आर ओनली प्रोग्राम्स. इधर दो है, इधर सिर्फ प्रोग्राम्स ही है. नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, फिर मैं इसका कंसेप्ट समझाता हूँ. कंसेप्ट ऑफ context switching and time sharing is used. In case of multitasking, concept of context switching and time sharing is used. context switching क्या है बोलता हूँ. In case of multi programming, only concept of context switching is used. तो यहाँ पे आप लिखो only concept of context switching is used. पुढचा लिहू नका, पहिले हा पॉइंट एक्सप्लेन करतो. ठीक है. देखो इसका पहले नॉर्मल एग्जांपल बोलता हूँ. कंटेक्स्ट स्विचिंग का मतलब क्या? जैसे तुम्ही फॉर एग्जांपल आप कुछ बुक पढ़ रहे हो, 100 पेजेस का बुक पढ़ रहे हो. हाँ, 40 पेजेस तुम्ही वाचलेत और बीच में कोई कॉल आ गया या किसी ने आपको बुला लिया, तो आप क्या करते हो? फिर जितना पढ़ा है उसमें क्या करते हो? बुक मार्क डालते हो किंवा पेजला तुम्ही काय करतात? फोल्ड करून ठेवतात. फिर आने के बाद आप क्या करते हो? स्टार्टिंग से 1 पेज से आप नहीं पढ़ते हो, आपने जहाँ पे बुक मार्क रखा था वहाँ से आप स्टार्ट करते हो. ठीक है, तो सेम वाला कंसेप्ट यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग. 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आता है, डिटेल में हम तब देखेंगे. अभी वो ते आलं म्हणून मी तुम्हाला दाखवतो ही डायग्राम. हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है देखो, दो प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको एग्जीक्यूट कर रहा है. तो प्रोसेस P1 आपका एग्जीक्यूट हो रहा है. हाँ, जब प्रोसेस P1 आपका एग्जीक्यूट हो रहा है तो P2 क्या आपका आइडल बैठा है. जब अभी इसको बीच में कुछ इंटरप्ट आ गया या इसको कुछ इनपुट आउटपुट का रिक्वायरमेंट आया तो ये चला जाएगा सिस्टम के बाहर. ठीक है, लेकिन उसने अभी कितना काम किया, कितना डेटा उसने किया, वो उसको क्या करना पड़ेगा? सेव करना पड़ेगा, क्योंकि उसको बाद में पता नहीं चलेगा कि उसने कहाँ पे एंड किया था, कहाँ पे था. हाँ, जैसे की प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन. हाँ, जसं MIC मध्ये पण आपण शिकलो होतो. हाँ, एक होता है कॉल वाला और एक होता है रिटर्न वाला. आठवतोय का? कि यहाँ से टोटल 5 ये है, 5 इंस्ट्रक्शंस है. 3 इंस्ट्रक्शन किया, बीच में कुछ इंटरप्ट आ गया, कॉल आ गया, तो ये वो वाले गया, वहाँ पे गया प्रोसीजर पे काम खत्म किया. खत्म करने के बाद वो क्या आएगा? रिटर्न आएगा. रिटर्न आने के बाद वो 1 से स्टार्ट नहीं करेगा, वो कहाँ से स्टार्ट करेगा? 4 से स्टार्ट करेगा. बराबर. तो सेम कंसेप्ट
एग्जीक्यूट कर रहा था अपना काम में, बीच में उसको कुछ इंटरप्ट आ गया तो वो बाहर जाएगा, तो बाहर जाते वक्त वो अपना डेटा क्या करेगा, सेव करेगा। तो वो कहाँ पे सेव करता है, तो हर एक प्रोसेस का अपना पीसीबी होता है, इसको हम बोलते हैं पीसीबी। पीसीबी का मतलब होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। हर एक प्रोसेस का एक युनिक पीसीबी रहता है, हाँ ते आपण डिटेलमध्ये नंतर बघू। तो ये क्या करेगा, अपना डेटा क्या करेगा, वहां पे सेव करेगा। जब ये अपना डेटा सेव करेगा, सीपीयू को तो आइडल बैठना नहीं है, सीपीयू क्या करेगा, फिर प्रोसेस पी2 को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो प्रोसेस पी2 ने भी क्या किया है, अपना डेटा क्या किया है, अपने पीसीबी में क्या किया है, सेव किया है। तो वहां से फिर उसका डेटा क्या होगा, रीलोड होगा। तो वहां से रीलोड होके फिर ये वाला इसमें क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद इसको अगेन वापस कुछ इंटरप्ट आ गया, तो ये क्या करेगा, अपना डेटा क्या करेगा, अपने पीसीबी में क्या सेव करेगा, और प्रोसेस पी0 क्या होगा, आपका वापस एग्जीक्यूट होगा। तो ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग। मतलब बार बार क्या हो रहा है, स्विचिंग हो रहा है। और स्विचिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि इन केस ऑफ मल्टीटास्किंग में जैसे मैंने आपको बताया, एक टाइम लिमिट दिया रहता है, वो टाइम में उसको क्या करना है, काम खत्म करना है, वापस जाना है, फिर दूसरे का नंबर। तो अगर इसका टाइम खत्म हो गया तो ऑब्वियसली इसको क्या करना पड़ेगा, अपना डेटा सेव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग। तो आता डिटेल मध्ये तुम्हाला नहीं है, डिटेल में हमको बाद में इसको पढ़ना है, तब हम देखेंगे। अभी वो वर्ड आया कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या है, इसके लिए मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इन केस ऑफ मल्टीटास्किंग, कंसेप्ट ऑफ कंटेक्स्ट स्विचिंग और क्या यूज होता है, टाइम शेयरिंग। बट इन केस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग सिर्फ क्या यूज होता है, कंसेप्ट ऑफ कंटेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, ऑनलाइन वाले समझा बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट। Yes, sir. नेक्स्ट लिखो, इट फोकसेस ऑन, मल्टीटास्किंग फोकसेस ऑन multitasking focuses on CPU utilization and responsiveness. Multitasking focuses on CPU utilization and responsiveness. मल्टी प्रोग्रामिंग सिर्फ किस पे फोकस करता है, सीपीयू यूटिलाइजेशन। It focuses on CPU utilization. अजून एक पॉइंट है, वो ऐड करो। In case of multitasking, throughput is moderate. थ्रूपुट इज मॉडरेट। थ्रूपुट का मतलब कल बताया था, नंबर ऑफ टास्क कंप्लीटेड पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना टास्क हो रहा है। तो थ्रूपुट इज मॉडरेट, इधर है आपका थ्रूपुट इज लेस। हाँ, जब आप ये ऐसा आंसर लिखोगे ना, तो ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड आपको यूज करना है आपके आंसर में। तो एग्जामिनर को समजता है की बंदे को कन्सेप्ट समझा है। ठीक है, तो हे वर्ड तुम्ही यूज करायचे, थ्रूपुट इज मॉडरेट, थ्रूपुट इज लेस। एंड लास्ट पॉइंट असेल डायग्राम, डायग्राम। ठीक है, तो टोटल ऐसे 9 पॉइंट्स दिया है, इसमें का 8 पॉइंट्स तो आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है बेटा, श्रेयस, प्रथमेश ओके, रुद्वी, आयुष, स्वराज, Yes, sir. सुहास Yes, sir. ओके। चलो 2 मिनट दे रहा हूँ, लर्न करना, उसके बाद बोलना। बेटा ते अटेंडेंस शीट त्यांना दे।
कॉलेजचं आलं ना तुम्हाला 18, खूपच लेट. और एग्जाम का भी आया 18 अगस्त. तुमचं काय 1 सप्टेंबर? 1 सप्टेंबर कल्याणच आहे डिवायचं. तुमचं सुरू झालंय ना का नाही? तुमचं 1 ऑगस्ट. तुझं JSPMच आहे ना? DY तुमचं सुरू झालंय. ते काय मला पाठवलं, ते काय लिहिले त्यांनी, ऍप्लिकेशन बेस एक्झाम वगैरे असं काय? हा नाही, बघ मला मिळालं ना, उत्कर्षने पाठवलं होतं ऍप्लिकेशन बेस्ड असं काय उगाच. हाँ चलो बोलो बेटा चलो. बोलो चलो. हाँ क्या था पहला? Multiple concurrently is called as multitasking. Executing multiple programs concurrently is called as multiprogramming. Second one, task is the smallest unit of operation, largest. Third, tasks do not contain any program, may contain several number of tasks. Provided, not provided. Throughput is moderate, throughput is less. It contains two labels, foreground and background, only programs. Concept of battery charge झाली तिची. Concept of context switching and time sharing is used. Only concept of context switching is used. हाँ आणि इथं काय ओनली. हाँ आणि लास्ट वन है आपका डायग्राम. ठीक है, ठीक है बेटा. ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन स्टूडेंट ओके का? यस सर. हाँ चलो ध्यान दो. देखो नेक्स्ट वन है आपका टाइम शेअरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. आधी कन्सेप्ट समजून घ्या मग आपण लिहूयाचं. मेन डायग्राम पे फोकस करना, इसका आंसर लिखते वक्त. हाँ टाइम शेयरिंग, जैसे मैंने बोला कॉलेज में शायद आपको बताएंगे की मल्टीटास्किंग और टाइम शेअरिंग एक ही है, कन्सेप्ट एक ही है, फक्त लिहिताना आन्सर आपण त्याचं वेगवेगळं लिहितो. हाँ तो ये बात याद रखो. अजून एक फरक का है कि मल्टी टाइम शेयरिंग में क्या है, नंबर ऑफ यूजर्स ज़्यादा है. इन केस ऑफ मल्टीटास्किंग में एक ही यूजर है, वो मल्टीपल टास्क कर रहा है. इधर क्या है, नंबर ऑफ यूजर्स है जो क्या कर रहे हैं, मल्टीपल टास्क कर रहे हैं. हे लक्षात ठेवा म्हणजे तुम्हाला आन्सर कळेल. क्या बोला मैंने? इन केस ऑफ मल्टीटास्किंग एक ही यूजर है जो मल्टीपल टास्क कर रहा है. यहाँ पे आपका नंबर ऑफ यूजर्स क्या है, ज़्यादा है, मतलब मल्टीपल यूजर्स है और वो मल्टीपल टास्क कर रहे हैं. हाँ लेकिन यहाँ पे जो मल्टीपल यूजर्स है, जैसे कि अभी ये यहाँ पे दिस इज यूजर 5, यूजर 4, यूजर 3, तो हर एक को ऐसे लगता है कि ये सिस्टम मेरे लिए बना है, लेकिन ये वैसा नहीं है. यहाँ पे जो यूज होता है फंडा, जिसको हम बोलते हैं टाइम स्लाइस, तो टाइम स्लाइस या इसको हम बोलते हैं टाइम क्वांटम, तो वो टाइम इतना कम होता है तो हर एक को लगता है कि ये सिस्टम बस मेरे लिए डेडिकेटेड है, बाकी किसी को इसको बाकी कोई इसको यूज नहीं कर रहा है. पण तसं नसतं. यहाँ पे वो जो टाइम स्लाइस होता है वो होता है 3 मिली सेकेंड या 2 मिली सेकेंड. हाँ मिली का मतलब होता है 10⁻³ म्हणजे हे इतक्या लवकर लवकर स्विचिंग होतं, तो हमको लगता है कि ये बस मेरे लिए काम कर रहा है, पण वैसा नहीं है. इसके लिए भी काम कर रहा है, इसके लिए भी काम कर रहा है, इसके लिए भी, इसके लिए भी. हाँ तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बोला यहाँ पे यूज होता है टाइम स्लाइस का फंडा, और इसके लिए फिर कौन सा अल्गोरिदम यूज होता है, तो यहाँ पे यूज होता है आपका राउंड रॉबिन अल्गोरिदम. हाँ नाम याद रखना, आगे आपको इसका न्यूमेरिकल्स भी देखना है. तो ये राउंड रॉबिन अल्गोरिदम पे काम करता है. हाँ जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये 4 प्रोसेस है P1, P2, P3, P4, हाँ इनको रन करने के लिए इसको 10 लगेगा, इसको 5 मिली सेकेंड लगेगा, इसको 8 लगेगा, इसको 3 लगेगा. ठीक है, तो राउंड रॉबिन मेथड में क्या होता है कि टाइम स्लाइस अगर दिया है आपको 2 मिली सेकेंड, तो CPU के अंदर जब ये प्रोग्राम आएगा तो ये प्रोग्राम कितने टाइम के लिए रहेगा, बस 2 मिली सेकेंड के लिए रहेगा. मतलब
10 में से उसका 2 गया तो कितना बचा 8, तो ये वापस लाइन में लग जाएगा और 8 मिली सेकेंड उसका पेंडिंग होगा। फिर इसका होने के बाद फिर कौन आएगा P2, फिर P2 भी कितना करेगा 2 मिली सेकेंड काम करेगा, बचा कितना 3, तो ये वापस लाइन में लग जाएगा ये। फिर किसका नंबर है P3 का, फिर इधर आएगा P3, इसमें का 2 गया तो कितना बचेगा 6, उसके बाद आएगा P4, उसमें का 2 गया तो कितना बचेगा 1। हाँ, तो एक राउंड ऐसा कंप्लीट हुआ, वापिस सीपीयू के अंदर कौन जाएगा P1, लेकिन ये कितना कम करेगा 2 ही करेगा, 2 करेगा वापिस लाइन में लगेगा, ये इसका एक ही है लेकिन 2 है तो ठीक है, ये आएगा अपना काम खत्म, सिस्टम से ये चला जाएगा बाहर, फिर बचेगा सिर्फ 3 प्रोसेस। ठीक आहे, तो ये कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं राउंड रॉबिन अल्गोरिदम, आणि असेच अल्गोरिदम तुम्हाला न्यूमेरिकल मध्ये आहेत। हाँ, स्टार्टिंग में वो अच्छा नया नया अच्छा लगता है, लेकिन जब ज़्यादा प्रोसेस आता है मग कन्फ्यूजन होतं किसको अंदर लेना है और कौन बाहर जाएगा, उसके लिए वो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टंट है। हाँ, पण ते आपण नंतर बघू। तो ये वाला कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं राउंड रॉबिन अल्गोरिदम, तो आपका टाइम शेयरिंग सिस्टम किस पे काम करता है, राउंड रॉबिन अल्गोरिदम पे काम करता है। एवढं हा कळला पॉइंट, ऑनलाइन वाले समझा क्या? हो सर। हाँ, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डायग्राम है तो यहाँ पे यूजर 5 क्या है एक्टिव है, यूजर 6 इसके बाद किसका नंबर है, इसका नंबर है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इज एक्टिव। उसके बाद ये आएगा तो ये रहता है आपका रेडी स्टेट में, और उसके बाद ये बाकी सब क्या रहेगा, तो दिस आर वेटिंग स्टेट, ये क्या करेंगे वेट करेंगे। जब इसका टाइम स्लाइस खत्म हो जाएगा फिर किसका नंबर आएगा यूजर 6 का, तो ये आ जाएगा आपका एक्टिव स्टेट में। उसके बाद फिर ये रहेगा आपका रेडी स्टेट में और बाकी क्या रहेंगे आपका वेटिंग स्टेट में। तो ये प्रोसेस ऐसा पूरा चलते रहता है जब तक सबका जॉब कंप्लीट होता नहीं तब तक। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट मैंने बोला ये भी आपको आंसर में लिखना है तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, कल आता डायग्राम कर ली, मेन डायग्राम है, इस पर फोकस करो तो आपको वो लिखते आएगा। तो अभी इसका आंसर क्या लिखना है देखते हैं, लिखो चलो, फर्स्ट हेडिंग तो दो, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। The main idea of time sharing system is to allow large number of users with a single computer system concurrently. To allow large number of users to interact with single computer system concurrently. Second point, CPU executes multiple jobs by switching among them. CPU executes multiple jobs by switching among them. These switches थोड़ा तो कॉमन सेंस पाहिजे. The switches occurs so frequently that the user can interact with each program while it is running. ठीक है, फ्रिक्वेंटली मतलब इतना फास्ट होता है, जैसे मैंने बोला टाइम मिली सेकंड म्हणजे सेकंडलाच आपल्याला छोटा वाटतो, यहाँ पे तो मिली सेकंड है, तो ये इतना फास्ट होता है तो हमको लग रहा है कि सिस्टम बस मेरे लिए बना है। हाँ, लेकिन वैसा नहीं है, 6 से 7 यूजर्स है वो काम कर रहे हैं, तो वो सबके लिए वो है।
मेसेज केला का त्याने आत्ता त्याला जाओ आगे. हाँ नेक्स्ट लिखो थर्ड वन. मोस्ट टाइम शेअरिंग ते सिव्हिल मेकॅनिकलचे ते असेच असतात. मोस्ट टाइम शेअरिंग सिस्टीम uses most time sharing system uses time slice scheduling algorithm या टाइम स्लाइस शेड्यूलिंग लिखा तो भी चलेगा. मोस्ट टाइम शेयरिंग सिस्टम uses time slice scheduling with the help of round robin algorithm. फोर्थ वाला डायग्राम निकाल लो. हाँ ये क्लॉकवाइज घूम रहा है. दिस इज सीपीयू. ये आपका यूजर 5 है. दिस इज इन एक्टिव स्टेट. यूजर 6 रेडी स्टेट. यूजर 1 यहाँ ये पूरा वेटिंग स्टेट. तो यूजर 1 यूजर 2 यूजर 3 यूजर 4. पाचवा सहावा पॉईंट्स पण आहे पण मी आता ते लेंदी आहे नोट्स पे आपको मिल जाएगा पण तुम्ही त्याला हे करून ठेवा की पाचवा पॉइंट पण आहे सहावा पण आहे. हाँ 6 पॉइंट में आपको अभी जो मैंने सब बड़बड़ किया कि ये एक्टिव है ये है तो ये लिखना ही है उसको मास है कि कौन एक्टिव है कौन रेडी है और कौन वेटिंग स्टेट में है. हाँ फिफ्थ वाला लिखू नका मैं बोल रहा हूँ. फिफ्थ पॉइंट में आप क्या लिखोगे जो मैंने बताया कि यूजर को ऐसा इंप्रेशन रहता है कि दिस सिस्टम इज मेड ओनली फॉर इट. ठीक है. हाँ इल्यूजन इल्यूजन भी बोल सकते हैं लेकिन वैसा नहीं है. वो फ्रिक्वेंटली इतना ये हो रहा है तो फास्ट हो रहा है. ठीक है. और 6 वाले पॉइंट्स में यूजर 5 इन लिखू नका था. यूजर 5 इन एक्टिव स्टेट. दिस इज इन रेडी स्टेट. द remaining users are in waiting state. After the time slides completes, then control goes to user 6. Then user 6 is in active state. User 1 is ready state. And this process continues and so on. हाँ तो परत परत लिहू नका सगळं. वेळ असेल तर लिहा पण इतका वेळ नसतो पेपरला. ठीक है. तो ये लिखना है आपको. इसको आपको मार्क्स मिलेगा.
ठीक है, जाओ बेटा आगे, ऑनलाइन वाले Yes, sir. एडवांटेज लिखो चलो. फर्स्ट एडवांटेज, ईच यूजर कैन गेट सीपीयू टाइम. हाँ, डायग्राम से ही हमको पता चल गया. ईच यूजर कैन गेट सीपीयू टाइम. एंड सेकेंड वन, efficient CPU utilization. Efficient CPU utilization. हाँ, दो ही है. इस पे चार दिया है मैंने, लेकिन ठीक है, दो मेन याद रखो. Disadvantage, it is more complex than multi programming. It is more complex than multi programming. Second, context switching occurs frequently. Context switching occurs frequently. हाँ, वो दिखा है ना आपको. अगर टाइम स्लाइस का लिमिट कम है आणि 10-12 प्रोग्राम है, तो बार बार क्या है, सीपीयू के अंदर आ बाहर जा, अंदर आ बाहर आ. ठीक है, और फिर हर बार आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा कहाँ सेव करना पड़ेगा, वो कंटेक्स्ट, वो कंसेप्ट है कंटेक्स्ट स्विचिंग. तो बार बार आपको डेटा को क्या करना है, सेव करना पड़ेगा. हाँ, ये वाला मत लिखना. कंटेक्स्ट स्विचिंग अकर्स फ्रिक्वेंटली, ब्रैकेट मतलब नकल लो. थर्ड वन, मेमोरी मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड. मेमोरी मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड. ठीक है, त्याचे एग्जाम्पल तो वो हमने लिखा था ना, क्लासिफिकेशन में मैंने एग्जाम्पल दिया था, देखो. हाँ, विंडोज एनटी, विंडोज नेटवर्क, वो एग्जाम्पल भी है. क्लासिफिकेशन मध्ये लिहिलं होतं बघा आपण. हाँ, QNX वगैरह, तो वो, हाँ हाँ हाँ, वो लिख देंगे. ठीक है, चलो देखो, एक 2 मिनिट दे रहा हूँ, एक बार देखना काय काय. खूप सिंपल सिंपल पॉइंट्स दिया है. हाँ, एक दोन वेळा लर्न केलं तर ते पक्क डोक्यात बसेल. हाँ, मेन डायग्राम है, डायग्राम अच्छे से निकालो, आपको वो आएगा लिख. आपको एडवांस का बोला क्या, एडवांस डेटाबेस बोला आपको. तुमचं अजून नाही झालं ना कन्फर्म इलेक्टिव्हचं. यांना ॲडव्हान्स डेटाबेस सांग, आय टी वाल्यांना. कोणती.
हाँ चलो बोलो चलो। ऑनलाइन वाले आप लोगों ने एडवांटेज डिसएडवांटेज बोलना। चलो आप काय होता पहिला? बोल बोल। हाँ, लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स इंटरैक्ट विद सिंगल कंप्यूटर सिस्टम। सेकेंड वन, हाँ मल्टीपल जॉब्स। हाँ स्विचिंग। नेक्स्ट, टाइम स्लाइस कंसेप्ट इज यूज्ड और उसके लिए कौन सा अल्गोरिदम? राउंड रॉबिन अल्गोरिदम इज यूज। फोर्थ वाला आपका डायग्राम था, ठीक है। फिफ्थ में मैंने नहीं, ये आपका सिक्स्थ है। फिफ्थ में मैंने क्या बताया था? यूजर को लगता है कि वो सिस्टम बस उसके लिए ही डेडिकेटेड है, पर तसा नहीं है, वो सबके लिए है। वो टाइम इतना कम है कि हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरे लिए है, ठीक है। एंड लास्ट वन जो स्टार वाला मैंने, ये सब के बारे में, कौन एक्टिव है, कौन वेटिंग है, कौन रेडी है, ये वाला, ठीक है। हाँ, ऑनलाइन वाले बोलो एडवांटेज सिंपल होते। Each user gets the CPU's time, and hence it is efficient CPU utilization. हाँ, इफिशियंट सीपीयू यूटिलाइजेशन, ईच यूजर गेट सफिशिएंट टाइम। डिसएडवांटेज, More complex than मोर कॉम्प्लेक्स दैन मल्टी प्रोग्रामिंग। uh, हाँ, मेमरी the मॅनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। switching. आणि एक एक होतं, हाँ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग अकर्स फ्रिक्वेंटली। हाँ, बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगा, ठीक है। हाँ तो ये हो गया। उसके बाद हे लिहू नका, ऐसा भी नोट्स में मैंने दिया है, ऐसा भी आ सकता है डिफरन्स बिटवीन टाइम शेअरिंग अँड मल्टी प्रोग्रामिंग। काय लिहिणार तुम्ही, काय वाटतं, क्या क्या लिखोगे? टाइम शेअरिंग अँड मल्टी प्रोग्रामिंग। हाँ, टाइम शेअरिंग मेन फोकस ऑन मल्टिपल यूजर्स अँड मल्टिपल प्रोग्राम्स। इट फोकसेस ऑन ओनली मल्टीपल प्रोग्राम्स, ठीक है। और ये काम करता है सीपीयू यूटिलाइजेशन पे, रिसोर्स शेयरिंग पे, हाँ रिस्पॉन्सिवनेस रिसोर्स शेयरिंग पे ये काम करता है। ये सिर्फ काम करेगा सीपीयू यूटिलाइजेशन, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट आप एग्जाम्पल डाल सकते हो। टाइम शेयरिंग का बोला मैंने, विंडोज एनटी। हाँ, अजून काय असेल, इधर है मॅक ओएस, मल्टी प्रोग्रामिंग में मॅक ओएस, ये लिख लिख सकते हो। अजून एक लास्ट पॉइंट सांगा, काय काय वाटतं टाइम शेयरिंग और इसमें? हाँ ऐसा लिख सकते हो, जॉब और इधर प्रोग्राम्स। हाँ ऐसा लिख सकते हो। जॉब म्हणजे तर युनिट आहे ना त्याचं, प्रोग्राम मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, और जॉब मतलब फिर उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक डेटा रहेगा और प्रोग्राम्स रहेगा, तो वो रहेगा आपका जॉब। फक्त प्रोग्राम तर ते प्रोग्राम, ठीक है, इतना कर सकते हो। तो आज तो इतना ही लिया, मतलब आज इतना लिया। नेक्स्ट लाइक कल भी आपका बैच रहेगा। कल के बैच में हम नेक्स्ट वाला सिस्टम है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, वो वाला लेंगे, आणि टाइम राहिला तर मग पुढची एक सिस्टम घेऊ, ठीक है। हाँ उसके पहले ना मैं तुमचं 6 सेम का सिलेबस भी आहे, बघितलं का कोणी? 6 सेम का आहे सिलेबस? अरे परत त्यांनी, अरे सुबह तो हुआ था, सुयोग नहीं दिया था। होतं ना, सकाळी सकाळच्या बॅचला दाखवलं मी। बघा याच्यावर होतंय का, तुमच्या मोबाईलवर होतंय का बघा। मोबाईलमध्ये नाही नाही होते का? आ रहा है क्या बेटा? ओए आ रहा है क्या? अरे हुआ, सुबह तो हुआ था, मैं बोलता हूँ सब्जेक्ट। हाँ आपको
सेमच आहे. नाही ते ड्राफ्ट कॉपीवर दाखवतोय ना. MSBT सिलेबस 6M ड्राफ्ट कॉपी असं टाका. आया क्या बेटा? कोर्स सिलेक्ट नाही होते का? ते त्यांचं हे चालू आहे ना, लोडिंगचं काम चालू आहे ना, त्याच्यामुळे. हाँ सुबह तो हुआ था, बघू रात्रीपर्यंत होईल परत. ये देखो कॉम का बोलता हूँ. हाँ, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन कंप्यूटर ये एक ऑनलाइन पेपर है आपको. मैनेजमेंट वाला ये भी ऑनलाइन है, 70 मार्क्स का. सेम आईटी वालों को भी सेम 2 पेपर है. हाँ, उसके बाद एक थेरी पेपर जो कंपलसरी है आपको कंप्यूटर वालों को, वो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. ठीक है, ये कंपलसरी है. और इलेक्टिव में 3 है, उसमें का आपको एक सिलेक्ट करना है. म्हणजे मेन थेरी पेपर 2च आहेत आणि 2 ऑनलाईन. ऐसा आपका ये 6 सेमचं. ठीक आहे, याच्यामध्ये मग तो एक NIS म्हणून आहे, नेटवर्किंग सिक्युरिटी असं काहीतरी. सगळे थेरीच आहेत. एक काहीतरी हॅकिंगवाला काहीतरी है, वो वाला एक डाला है. ठीक है. IT वालों को सॉफ्टवेयर टेस्टिंगच्या जागेवर वेब ॲप्लिकेशन ऐसा कुछ तो है. वेब ॲप्लिकेशन नहीं, वायरलेस मोबाईल ॲप्लिकेशन ऐसा कुछ है. हाँ, पूरा थेरी है. आणि याच्यात परत तुमचे परत NIS, आपको भी NIS है और कुछ तो एक्स्ट्रा है आपको. ठीक है, तो ये ऐसा 6 सेम का आपका रहेगा. मेन मेन है तुमचं, क्योंकि आई स्कीम में सबसे 6 सेम में सबसे डिफिकल्ट पेपर मैड का था, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट. वो आपको प्रॅक्टिकल में डाल दिया है. त्याचं फक्त प्रॅक्टिकल आहे 25 मार्क्स का. हां, तेवढं तुमच्यासाठी चांगलं आहे. हां, लेकिन बाकी ये याच्यात वाट लागते स्कोरिंग करायला. ऑनलाईन तुम्ही अजून दिलंच म्हणजे एन्व्हायरमेंटल दिला ना तुम्ही. हां, MCQ. हां, मग तसंच त्या बेसिसवरच असतं. हां, MCQ ऑनलाईन म्हणजे MCQ 70 मार्क्स का MCQ. ठीक आहे, तर याचे क्लास पण कोणी घेत नाही, म्हणजे येतच नाही मुलं, माहिती आहे. कॉलेजवाले मदत करतात किंवा अलाउड करते, तर याची गरज नाही आहे लावायची. हां, IT ला कॉम्पला होतं तर मध्ये DYला होतं ना, मोबाईल अलाउड असतो ना काय. फायनल. ठीक है चलेगा. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही लेते हैं. हाँ, मी टाकतो, जसं ग्रुप आला का मी तर परत सिलेबस टाकतो ग्रुपला. ठीक आहे, अजून ॲडच नाही. चलो रायटिंग प्रॅक्टिस देतो म्हणून एवढं. Recording stopped.